हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 1857 की क्रांति के विस्तार के विषय में चर्चा कर रहे हैं और आज के इस क्लास में हम झांसी के विषय में जानेंगे और देखेंगे किस प्रकार से वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर के वीर गति को प्राप्त किया और झांसी की रक्षा में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो आइए आज झांसी की रानी के उस बलिदान को याद करते हुए हम देखें कि 1857 की क्रांति में किस प्रकार से झांसी जो है अंग्रेजों से मुकाबला करता है और एक वीरता का अप्रतिम उदाहरण लक्ष्मीबाई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे युगों युगों तक हमेशा याद रखा जाएगा। झांसी जो वर्तमान में बुंदेलखंड रीजन में उत्तर प्रदेश का एक जिला झांसी है, वहीं पर कभी झांसी राज्य हुआ करता था। तो झांसी जो है यहाँ पर राज्य है जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश का झांसी जिला है, झांसी जिला। और झांसी जो राज्य है हमेशा ही अंग्रेजों को चाहिए ही था। वो हमेशा से इस कोशिश में रहे थे कि झांसी को प्राप्त किया जाए और झांसी जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था वो मराठों के साम्राज्य के क्षेत्र में आता था। हालांकि मराठों ने जो पेशवा थे उन्होंने सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों से संधि की थी, लेकिन फिर भी झांसी जो है हमेशा से ही एक बहुत ही शक्तिशाली और वैभवपूर्ण राज्य रहा था। झांसी में किस प्रकार अंग्रेजों का व्यवहार रहा था और लक्ष्मीबाई कैसे इस क्रांतिकारी आंदोलन में नेतृत्व की, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आइए झांसी की स्थिति को समझते हैं। यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई का नाम जुड़ता है, सबसे पहले हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई, हम रानी लक्ष्मीबाई से ही चर्चा को शुरू करेंगे और इसी से हम झांसी को समझने का प्रयास करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई जो है वाराणसी में इनका जन्म हुआ। वाराणसी में इनका जन्म होता है और इनके पिता जो हैं, इनके पिता मोरोपंत तांबे एक ब्राह्मण परिवार से झांसी की रानी बिलोंग करती हैं और इनके पिता मोरोपंत तांबे जो सेवक हैं, ये कर्मचारी हैं, ये बाजीराव द्वितीय जो इसमें भिठूर में रह रहे थे, बाजीराव द्वितीय पेशवा के सेवक हैं। बाजीराव द्वितीय पेशवा जो भिठूर में निर्वासित हैं, पेंशन पे वहाँ पे निवास कर रहे हैं, वहीं पर जो है झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई हैं, जिनका बचपन का नाम है मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई का जो नाम है बचपन का वो है मणिकर्णिका। कई बार पूछा गया है एग्जाम में और इनको मनु कहा जाता है, मनु। लक्ष्मीबाई नाम इनका विवाह के पश्चात रखा गया था, तो इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका है, मनु। और इनका बचपन जो है वो बिठूर में ही बीता, इनका बचपन बिठूर में बीतता है। इनकी माँ का देहावसान हो जाता है बचपन में ही और इनके पिताजी चूंकि बाजीराव द्वितीय पेशवा के सेवक थे जो बिठूर में रहते थे, तो वहीं पर लक्ष्मीबाई को वो ले जाते थे। बचपन से ही वो वहाँ पर नाना साहब और तात्या टोपे के साथ में खेलती और तलवारबाजी, घुड़सवारी इत्यादि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। तो इनका बचपन बिठूर में बीता और इनके जो साथी थे वहाँ पे नाना साहब, तात्या टोपे, और हम जानते हैं नाना साहब और तात्या टोपे की वीरता को आपने कानपुर के संघर्ष में देखा था। तो वहीं इन्हीं के साथ में लक्ष्मीबाई का जो है बचपन बीतता है। तो ऐसे वीर नाना साहब और तात्या टोपे के साथ में जिसका बचपन बीता हो, वो फिर क्यों ना एक वीरांगना के रूप में आगे बढ़ेगी। तो लक्ष्मीबाई भी तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि जो सैनिकों के कार्य होते थे उसमें बचपन से ही जो है निपुणता प्राप्त की थी। मणिकर्णिका का जो विवाह है वो झांसी के राजा से होता है, झांसी में होता है विवाह
1842 में बहुत कम उम्र में ही वीर गति को झांसी की रानी प्राप्त हुई थी। इनका जन्म जो है वाराणसी में 1828 में हुआ था। 1828 में जन्म हुआ था। 1842 में विवाह होता है झांसी से। झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर, गंगाधर राव से इनका विवाह होता है 1842 में। और इसके बाद जो है 1853 में ही जो लक्ष्मीबाई है, विवाह के बाद में इनका नाम जो है लक्ष्मीबाई रखा गया था। विवाह से पहले इनका नाम जो है मणिकर्णिका था और इनको प्यार से मनु कहा जाता था। नाना साहब इनको छबीली कहते थे। एक नाम इनका और है छबीली। नाना साहब जो है इनको बहन मानते थे। ये नाना साहब की मुंह बोली बहन थी और इनको छबीली कहा जाता है। इतिहास में महल परी के नाम से भी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। महल परी, जैसे हमने लखनऊ की क्रांति में पढ़ा था कि बेगम हजरत महल को महक परी नाम से जाना जाता था, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई को महल परी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 1842 में गंगाधर राव से इनका विवाह होता है और 1853 में ही गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पूर्व जो है लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन उस पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद गंगाधर राव की मृत्यु से पहले ही एक पुत्र को गोद लिया गया था जिसका नाम था दामोदर राव। तो एक इनके दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र दामोदर राव। यहीं से कहानी शुरू होती है। झांसी की रानी और अंग्रेजों के बीच में जो गहरा विवाद है वो यहीं से उत्पन्न होता है, क्योंकि 1853 का समय अगर आप याद करें तो ये भारत में लॉर्ड डलहौजी, जो भारत का गवर्नर जनरल है, उसका कार्यकाल है। और लॉर्ड डलहौजी साम्राज्य विस्तार की नीति, गोद निषेध प्रथा, राज्य हड़प नीति को चला रहा था। तो यहाँ पर जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और उनके कोई अपना जैविक पुत्र नहीं था, एक पुत्र दामोदर राव जो कि दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है, इसको उत्तराधिकार देने से अंग्रेज मना कर देते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मना कर दिया जाता है कि दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और यहीं से रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पे नहीं दूंगी, और झांसी की गद्दी पर दामोदर राव को बिठाने के लिए अंग्रेजों से संघर्षरत हो जाती हैं। इसी समय 1857 में क्रांति शुरू होती है। हमने देखा बैरकपुर से क्रांति, मेरठ से दिल्ली, और उसके बाद लखनऊ में हमने देखा मेरठ से क्रांति प्रारंभ होती है, फिर दिल्ली तक क्रांतिकारियों का कब्जा होता है। फिर हमने देखा लखनऊ और कानपुर, इन जगहों पर क्रांति होती है जून के महीने में। और उसी समय झांसी में भी क्रांति प्रारंभ होती है 5 जून 1857 को। कानपुर के साथ ही झांसी में भी क्रांति प्रारंभ होती है। कानपुर में हमने देखा था, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व बहुत ही कुशलता के साथ किया जा रहा है। और नाना साहब और तात्या टोपे झांसी को भी मदद पहुंचा रहे हैं, क्योंकि झांसी की रानी छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब की मुंहबोली बहन थी। तो यहाँ पर तात्या टोपे और नाना साहब के द्वारा पूरा समर्थन झांसी को दिया जा रहा था। कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में, झांसी में सब एक साथ ही संघर्ष चल रहा है और अंग्रेज प्रतिनिधियों के द्वारा इसका दमन भी किया जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त संघर्ष उत्तर भारत के क्षेत्र में 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर झांसी की भूमिका पे हम चर्चा करेंगे। झांसी में जून के महीने में 5 जून 1857 झांसी में इस क्रांति के प्रारंभ होता है। झांसी में क्रांति का प्रारंभ, हालांकि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा पहले ही अंग्रेजों से मोर्चा लिया जा रहा है, संघर्ष जारी है दामोदर राव को, क्योंकि झांसी की रानी उन वीरांगनाओं में है जो अपने मरते दम तक अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं। दामोदर राव को
झांसी की गद्दी पे बिठाने के लिए अंग्रेजों से लगातार जो है लक्ष्मीबाई भिड़ती रही थी। और 1857 की क्रांति में एक बहुत ही विकराल, बहुत ही भयानक संघर्ष झांसी में प्रारंभ होता है, जहां पर अनेक झांसी के वीर योद्धा, वीरांगनाएं शहीद होते हैं। और उसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी वीरगति को प्राप्त करती हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के महिला दल में एक वीरांगना है जिनका नाम है झलकारी बाई। झलकारी बाई को भी झांसी की रानी की तरह ही याद किया जाता है। वो भी यहाँ पर झांसी में महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। तो झांसी में क्रांति का प्रारंभ होता है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो यहाँ पर जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व जो है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया जा रहा है, जिनको झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, झांसी की रानी। और इनके दल में, इनकी सेना में महिलाओं का एक दल है, महिलाएं भी हैं। और महिलाओं का जो नेतृत्व है, एक जो महिलाओं की टोली है, उनका नेतृत्व कर रही है झलकारी बाई। तो यहाँ पर एक नाम और आपको याद रखना है, झलकारी बाई। झलकारी बाई जो है झांसी की रानी की हमशक्ल हैं। कहा जाता है कि इनका जो कद काठी और शक्ल सूरत झांसी की रानी से इतना ज़्यादा मिलता जुलता था कि कई बार अंग्रेजों को इनके माध्यम से पराजित किया गया। कई बार झलकारी बाई के नेतृत्व में सेनाएं लड़ी और अंग्रेज भ्रमित हो गए कि ये झांसी की रानी है या कोई और। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो वीरांगनाओं का नाम आता है, रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई। दोनों ने ही बहुत ही कुशलता से झांसी का नेतृत्व किया और मुख्य नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं ही सेना के साथ लड़ाई करती थी सैनिक भेष में, और युद्ध की कमान संभालती थी, तलवारबाजी करती थी, भाले चलाती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयं ही सेना में जा कर के घोड़े से आगे लक्ष्मीबाई चलती थी और पीछे से उनकी सेना चलती थी। जब हम महिला नेतृत्व की बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि 1857 की क्रांति में महिला नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा करें, तो वहाँ पर आप रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई झांसी से, रामगढ़ मध्य प्रदेश से हम अवंती बाई का नाम लेंगे, और लखनऊ से बेगम हजरत महल जैसी महिला नेतृत्वकर्ताओं का उदाहरण देते हुए आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक और नाम आप नोट कर लें, यहाँ पर रामगढ़ जो एमपी में था, नाम इसका कुछ अब चेंज हो गया है, तो वहाँ से अवंती बाई को याद रखेंगे। वहाँ पर ये नेतृत्व करती हैं और ये भी वीरगति को प्राप्त करती हैं। झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और अवंती बाई सभी के सम्मान में पूरे देश में अनेक स्मारक और इनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। विभिन्न शहरों में आप इनको देख सकते हैं। और सभी के सम्मान में, इन सभी वीरांगनाओं के सम्मान में भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किए गए थे इनकी याद में। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर अनेक विद्यालय, संग्रहालय, म्यूजियम, अनेक चीज़ों के नाम रखे गए हैं। पार्कों के नाम, संग्रहालयों के नाम, स्मारकों के नाम रखे गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में महिला वीरांगनाओं की भूमिका को पुरुषों से कम नहीं आंका जा सकता है। तो यहाँ पर युद्ध शुरू होता है और अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा है, अंग्रेजों में जो नेतृत्व के लिए यहाँ पर भेजा गया है, अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल ह्यूरोज के द्वारा यहाँ का जो क्रांति है उसका दमन करने के लिए जो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, उसने जनरल ह्यूरोज को लगाया है झांसी में इस विद्रोह का दमन करने के लिए। तो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष शुरू होता है और कई दिनों तक युद्ध चलता है। यहाँ पर अंग्रेज कई मोर्चों पर पराजित होते हैं, लेकिन कुछ गद्दारों की गद्दारी की वजह से यहाँ पर एक घटना होती है कि कुछ गद्दारों की मदद से अंग्रेज किले में घुस जाते हैं। अंग्रेज
झांसी के किले में प्रवेश हो जाते हैं। यहां पर लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी को, जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो इनको पेंशन की पेशकश देते हैं कि आपको 60,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा और आप जो है किले को छोड़ दीजिए। तो वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो है एक महल में, जिसको लक्ष्मीबाई महल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर रह रही थी और दामोदर राव को वहाँ की गद्दी पर बिठाने के लिए संघर्षरत थी। तो यहाँ पर जब हमला होता है तो यहाँ पर जो झांसी का किला है वहाँ पर झांसी की रानी का कब्जा हो गया होता है और अंग्रेजी सेनाएं जब कुछ गद्दारों की वजह से अंग्रेज जो है किले में प्रवेश हो जाते हैं तो वहाँ से झलकारी बाई की मदद से रानी लक्ष्मीबाई इस किले से निकलने में कामयाब होती हैं। तो यहाँ पर झलकारी बाई चूँकि रानी लक्ष्मीबाई के शक्ल की महिला थी और वैसे ही वीरता से लड़ती थी, तो वो अंग्रेज़ों को यहाँ पर धोखा देने में कामयाब होती हैं और उनको दूसरी दिशा में भ्रमित कर देती हैं और फिर एक घोड़े पर सवार होकर, कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई किले के ऊपर से घोड़े के साथ में छलांग लगा देती हैं और किले से निकलने में कामयाब होती हैं। हालांकि घोड़ा कहा जाता है कि वो उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गया और फिर दूसरे घोड़े के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ती हैं और वहाँ से निकल करके अंग्रेज प्रवेश हो जाते हैं। तब यहाँ झांसी की रानी जो है, झांसी की रानी झलकारी बाई की मदद से किले से निकलती और ये पहुंचती हैं कालपी पहुंचती हैं। और कालपी में हमने देखा था यहाँ कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे इन दो लोगों को आपने कानपुर के नेतृत्व में पढ़ा था। यहाँ पर जब नेतृत्व को बहुत तेजी के साथ दमन किया जा रहा था तो नाना साहब वहाँ भूमिगत हो जाते हैं, नेपाल की तरफ प्रस्थान करते हैं और तात्या टोपे जो हैं वो कालपी में आकर के झांसी की रानी की मदद के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ कालपी में तात्या टोपे मिलते हैं। झांसी की रानी और तात्या टोपे संयुक्त रूप से ग्वालियर पहुंचते हैं। ये दोनों लोग ग्वालियर पहुंचते हैं और ग्वालियर में हम देखते हैं कि यहाँ का जो राजा है सिंधिया, वो अंग्रेजों का स्वामी भक्त है, लेकिन ग्वालियर की सेना की मदद मिलती है। सेना विद्रोह करती है और ये जो है लक्ष्मीबाई के साथ हो जाती है, लक्ष्मीबाई के साथ। तो इस प्रकार से तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की सेना को अपनी तरफ मिला लेते हैं और ग्वालियर पर कब्जा कर लेते हैं, ग्वालियर पर विजय प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर जो होता है ग्वालियर पर विजय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से झांसी में क्रांति का प्रारंभ हुआ और अंग्रेजों का नेतृत्व जो है हीरोज के द्वारा किया जा रहा है। जब किले में कुछ गद्दारों की मदद से अंग्रेज प्रवेश हो जाते हैं तो वहाँ से झांसी की रानी झलकारी बाई की मदद से वहाँ से निकलने में कामयाब होती हैं और वो पहुँचती हैं ग्वालियर, जहाँ कालपी में तात्या टोपे उनसे आकर के मिलते हैं और तात्या टोपे और झांसी की रानी मिल करके ग्वालियर पे कब्जा कर लेते हैं। हालांकि ग्वालियर का जो सिंधिया है वो अंग्रेजों का स्वामी भक्त है, लेकिन वहाँ की सेना जो है वो झांसी की रानी के साथ जाना पसंद करती है और विद्रोह कर देती है, जिससे ग्वालियर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कब्जा हो जाता है और इस प्रकार से ये सफलता यहाँ मिलती है। लेकिन पीछे से हीरोज की सेना, अंग्रेजों का दल जो है वो बराबर झांसी की रानी के पीछे लगा हुआ है और ग्वालियर में एक बहुत ही बड़ा संघर्ष सामने आता है, जो झांसी की रानी के लिए एक अंतिम संघर्ष के रूप में सामने आएगा। तो यहाँ ग्वालियर के पास में कोटा की सराय नामक एक स्थान है, वहाँ पर अंतिम संघर्ष होता है। यहाँ ग्वालियर पे विजय के बाद में
जो है कोटा की सराय स्थान है, ये ग्वालियर के पास में ही है, ग्वालियर भी आप कह सकते हैं। वहाँ पर अंतिम संघर्ष होता है। एक तरफ तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की सेना है और दूसरी तरफ फिरोज की अंग्रेज सेना है, और यहाँ पर इस एक भयंकर युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई घायल हो जाती हैं और वीरगति को प्राप्त करती हैं। यहाँ पर 17 जून 1858 17 जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त करती हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए एक बहुत ही शक्तिशाली एक बहुत ही वीर साहसी महिला के रूप में संघर्ष करते हुए, अपने अंतिम सांस तक संघर्ष करते हुए 17 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त करती हैं। कहा जाता है अपनी मृत्यु से पहले एक छोटे से धार्मिक स्थल में रानी लक्ष्मीबाई पहुंचती हैं और वहां पर जो पुजारी संत होते हैं उनसे कहती हैं कि हमारी जो डेड बॉडी है, जो हमारा शव है, वो अंग्रेज़ों को प्राप्त नहीं होना चाहिए, उनके आने से पहले हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो अंग्रेज जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो कहा जाता है उन पुजारियों ने रानी लक्ष्मीबाई की चिता जला दी थी और अंग्रेज़ों को सिर्फ वहाँ पर जली हुई चिता ही प्राप्त होती है। ह्यूरोज जिसने इस क्रांति का दमन किया, जो जनरल ह्यूरोज है अंग्रेज, उसने बाद में अपनी एक पुस्तक में एक लेख में लिखा था कि 1857 के इस विद्रोह में जो नेतृत्व करता थे उसमें सबसे बहादुर जो है वो रानी लक्ष्मीबाई थी और वो इन सभी क्रांतिकारियों में अकेले मर्द थी। यानी वो जो हीरोज है वो रानी लक्ष्मीबाई को इन सभी क्रांतिकारियों नेतृत्वकर्ताओं में सबसे बहादुर घोषित करता है। और वो ये भी लिखता है कि मैंने स्वयं उस वीरांगना का जो है उस वीरांगना की राख, उसकी जली हुई हड्डियां देखी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेज शायद लक्ष्मीबाई के शव को नहीं प्राप्त कर सके थे और उनकी जली हुई चिता की राख ही उन्हें प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर जो तात्या टोपे हैं, जब झांसी की रानी वीरगति प्राप्त हो जाती है तो यहाँ पर तात्या टोपे जो हैं वो भूमिगत हो जाते हैं। तात्या टोपे ये नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में भूमिगत होकर के ये क्रांति को हवा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मान सिंह नाम का एक राजा है। मान सिंह जो मारवाड़ी राजा है, मारवाड़ का राजा, और ये सिंधिया का सामंत है, सिंधिया का सामंत। ये तात्या टोपे को धोखा देता है और अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। अंग्रेज तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में 18 अप्रैल 1859 को फांसी पे लटका दिया जाता है इनको, तात्या टोपे को। तो इस प्रकार से झांसी की रानी का क्रांति का दमन जनरल ह्यूरोज के द्वारा किया गया। जो गंगाधर राव के पुत्र, दत्तक पुत्र दामोदर राव हैं, वो भी झांसी की रानी की वीरगति के बाद में उनको काफ़ी दिनों तक वो भूमिगत रहे। उसके बाद में अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया और 10,000 की पेंशन के साथ उन्होंने आजीवन भारत में अपना समय बिताया। तो इस क्लास में हमने झांसी के विषय में पढ़ा और निश्चित तौर से यदि रानी लक्ष्मीबाई पर और झांसी के नेतृत्व पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप बखूबी लिख लेंगे। भारत की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी की कविता में 4 पंक्तियां लिखी हैं। आइए उन्हें याद करें और इस क्लास का समापन करें। वो झांसी की रानी की वीरगति पे लिखती हैं, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी,
जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, तेरा ये बलिदान जगावे गा स्वतंत्रता अविनाशी, तेरा ये बलिदान जगावे गा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने 1857 की क्रांति में अपनी वीरता का परिचय देते हुए इस क्रांति को एक बहुत ही मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अगली क्लास में, जहां पर हम जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व के विषय में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे कि इस क्रांति की सफलता के पीछे क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।